इकॉनमी सर्वे का एक वीडियो आ चुका है। हम लोग जिस मैगजीन से कर रहे हैं उस मैगजीन का नाम है एडुटेरिया। और एक चीज़ और बता दूं, इसमें कब से कब तक का न्यूज है, 1 जनवरी से 31 जुलाई तक का है। इसके बाद क्योंकि इस मैगजीन का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है तो वहाँ पे हम 1 अगस्त से जब तक आएगा तब तक का हम लोग कर लेंगे। और ये मैगजीन आती रहेगी, ये बीच में छूटेगा नहीं। इसलिए आप इस मैगजीन पे रिलाई कर सकते हैं कि देखो, आप कम से कम 2 मैगजीन को फोकस करना है। एक मैगजीन तो मैं करा ही रहा हूँ, दूसरा इसको कंप्लीट होने के बाद एक और कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। देखो, पहले भले ही इसमें 10 सेक्टर था लेकिन अब इसमें तो टोटल 13 सेक्टर हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर 13 सेक्टर मेड अर्लियर ड्यूरिंग द यूनियन बजट में टोटल कितना आउटले है, 1.97 लाख करोड़। प्लीज ये भी याद कर लेना, टोटल 13 सेक्टर में है, ताकि हमारा सप्लाई चेन है ना वो और ज्यादा बढ़ता रहे। क्लियर, हमारा सप्लाई चेन वो दुनिया के सप्लाई चेन का पार्ट बन जाए। ठीक है ना, कि कभी भी कोई जैसे मान लो इंडिया में कोई डिस्ट्रक्शन आते तो उसका जैसे मान लो कोई, जैसे अभी चाइना अमेरिका वगैरह में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्ट्रक्शन होता है तो वो पूरी दुनिया पे फर्क पड़ता है ना। हम चाहते हैं इंडिया में अगर कुछ भी हो तो उसका फर्क पूरे दुनिया पे पड़े, ये होना चाहिए। सेकंड क्या है, इफ द करेंट अकाउंट इज एस्टिमेटेड टू बी सरप्लस इन द फाइनेंशियल ईयर। जो करेंट अकाउंट था ना, 2 टाइप का अकाउंट होता है। करेंट अकाउंट जो चालू खाता होता है ना, चालू खाता, इस बार पता है पहली बार चालू खाता सरप्लस आया है। ठीक है ना, करेंट अकाउंट विल बी सरप्लस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 17, पिछले 17 साल में करेंट अकाउंट सरप्लस आया, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दिस रिव्यू द फॉरेन डेट इंक्रीजेज फ्रॉम 20.6% ऑफ जीडीपी। मतलब देखो, पहले इस रिव्यू के हिसाब से फॉरेन डेट जो है ना वो 20.6% जो जीडीपी का है उससे इंक्रीज होगा 21.6, 1% इंक्रीज हो गया है। ठीक है, उसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसको लॉन्च किया गया। इसमें मोस्ट वनरेबल सेक्शन है ना उसको प्रोवाइड किया जाएगा हेल्थ केयर। आपको पता ना, जो आयुष्मान भारत इसी का पार्ट है। ठीक है ना, इसको लॉन्च कब किया गया, 2018 में। ठीक है, उसके अलावा बीएनआई इंडेक्स लॉन्च किया गया है, मतलब इवेंट डिस्कस किया गया इकोनॉमी सर्वे 2020-21 में। कितने डायमेंशन है बीएनआई इंडेक्स में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने डायमेंशन है बीएनआई इंडेक्स में, आपसे आराम से पूछा जा सकता है। क्लीननेस, वाटर, हाउसिंग, माइक्रो इन्वायरमेंट और अदर फैसिलिटी। क्लीनलीनेस, वाटर, हाउसिंग, सफाई, पानी, घर, माइक्रो इन्वायरमेंट जो आपका इन्वायरमेंट है, और उसके अलावा अदर फैसिलिटी। टोटल इंडिकेटर है 26। ठीक है ना। बीएनआई इंडेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। मतलब कि भाई इतना तो चाहिए ही, ये बिल्कुल जरूरत है। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स मतलब ये तो बिल्कुल जरूरत है। ठीक है ना, तो बीएनआई इंडेक्स जो डिस्कस कर किया गया है उसके 5 आयाम हैं। 5 आयाम कौन कौन है, स्वच्छता, जल, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाएं। टोटल कितने संकेतक है, कितने इंडिकेटर है, 26। बीएनआई का फुल फॉर्म होता है बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है, टॉप रैंक कौन लाए इस इंडेक्स में, केरला, पंजाब, फिर हरियाणा, फिर गुजरात। ऑब्जेक्टिव क्या है कि कम से कम आपको बेसिक नीड्स तो मिल रहे हैं ना, रूरल, अर्बन या ऑल इंडिया लेवल पे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, 2 नया इनिशिएटिव है जो किसके द्वारा डिस्कस किया गया है, मतलब इकोनॉमी सर्वे में डिस्कस किया गया, लेकिन किसके द्वारा ओरिजिनेट किया गया, किसकी इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको इंडिया में मिलेगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा, इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे, गुरुग्राम में। तो 2 इनिशिएटिव क्या है, एक है वर्ल्ड सोलर बैंक, ठीक है, उसके बाद एक है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये भी इनिशिएटिव है। ये दोनों को डिस्कस किया गया है। क्यों डिस्कस किया गया, ताकि सौर एनर्जी के क्षेत्र में ग्लोबल लेवल पे, सिर्फ इंडिया जैसे लेवल पे नहीं, ग्लोबल लेवल पे सौर ऊर्जा की क्रांति है। जिस तरह से बाकी कोयले वगैरह पे हमारी डिपेंडेंसी
कम होनी चाहिए क्योंकि इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। और उसके अलावा लिमिटेड, जैसे आप अभी आपने न्यूज़ सुना कि इवन चाइना, इंडिया, हर जगह पे कोयले की कमी हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी कट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए ये सबसे अच्छा यूज है ना, मतलब अच्छा काम है। तो क्या है, वर्ल्ड सोलर बैंक और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। देखो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट किया गया है 2020-21 का, ठीक है ना। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में कितना परसेंट ग्रोथ, मतलब कितना परसेंट ग्रोथ हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। कांस्टेंट प्राइस है, कांस्टेंट। देखो होता है, एक होता है करेंट प्राइस, एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट प्राइस में हम लोग इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते, इन्फ्लेशन को हटा देते हैं कि मतलब इन्फ्लेशन का फर्क, जैसे इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो ऐसा नहीं कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ गलत दिखना चाहिए, तो इन्फ्लेशन को एकदम साइड लाइन कर देते हैं, तो उससे 3.4% दिखाएगा। एग्रीकल्चर और एलाइड जो सेक्टर है उसका कांस्टेंट प्राइस पे कितना शेयर है 2019-20 के डेटा के हिसाब से 17.8% शेयर है। मतलब ये एकदम 100% करेक्ट है, क्योंकि ये डेटा हमने निकाला। ये डेटा कब का है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, ठीक है। और ठीक है ना, तो ये डेटा एकदम करेक्ट बताएगा। तो इसी एरा में, मतलब इसी वाला साल में जो हमारा फीस का प्रोडक्शन हुआ है अभी तक का हाईएस्ट हुआ है, कितना, 14.16 मिलियन मीट्रिक टन। मतलब हमारा फीस का प्रोडक्शन हाईएस्ट हुआ है, समझ में आना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितना हो गया है, 69.7 ईयर, मतलब कितने साल जिएंगे लोग। और एक चीज और, लिटरेसी रेट 77.7%, ठीक है। अब जो मनरेगा में जो डेली वेजेस होते थे ना, वो और 20 रुपये इंक्रीज होके 202 रुपया हो गया, याद रखिएगा। कब, 1 अप्रैल 2020 से। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फीस में हमारी रैंकिंग हो गई सेकंड, मतलब पूरे दुनिया में। मिल्क में फर्स्ट, प्रोडक्शन में, एग में थर्ड, और फ्लेश मतलब मांस वगैरह में 5वां नंबर है, ठीक है ना। तो ये सारे पोजीशन है इंडिया के। इकॉनमी सर्वे 2020-21 के हिसाब से इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 18-19 का है, थोड़ा डेटा पुराना है, 5.8%, ठीक है ना, 5.8%। अकॉर्डिंग टू दिस रिव्यू, ये डेटा समझना इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इकॉनमी सर्वे का डेटा भी होता है ना, आराम से उसको कोट कर सकते हो, मतलब कि बहुत अच्छा डेटा माना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस रिव्यू, द लिमिट ऑफ एफडीआई इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कितना इंक्रीज होगा, 49% से 74%। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पहले एफडीआई का लिमिट हुआ करता था 49%, अब 74% हो गया, ठीक है ना। M3 जो डिस्कस किया गया है इकोनॉमी सर्वे में, क्या है, M3 एक ब्रॉड मनी है। कैसे, देखो M1 और M2 क्या होता है, नैरो मनी होता है, और M3 और M4 क्या होता है, ब्रॉड मनी होता है। अभी हमने डिस्कस किया किस में, क्राउन वाले कोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जीएस वाला कोर्स, उसमें आज ही मैंने डिस्कस कराया है इकोनॉमी में बैंकिंग वाला, तो उसमें ये था। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किसकी होती है, M1 की होती है, याद रखिएगा। M1, M2, M3, M4 क्या होता है वो हम वहाँ पे कराए हुए हैं। और इवन इकोनॉमी वाले सोर्स जो हमने लूसेंट में कराया उसमें भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट लाया जिसका मतलब नाम क्या है, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को अमेंड किया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है में टोटल कितने गोल है, 17 गोल है। टोटल टारगेट कितने, 169 टारगेट है, ठीक है ना, ठीक। इकोनॉमी सर्वे ने सेट किया है 2030 इन इट्स एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि इंडिया कंट्रीब्यूशन करेगा इतना, किसको फुलफिल करने के लिए, पेरिस क्लाइमेट का जो एग्रीमेंट था उसको फुलफिल करने के लिए। और इनमें से जो भी कर रहा है वो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखना है। मेन क्लाइमेट चेंज है, और ये साथ साथ होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल भी तो है क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले कि हम मेजॉरिटी 40% जो इलेक्ट्रिक पावर यूज करना चाहते हैं वो कहाँ से यूज करना चाहते हैं, नॉन फ्यूल सोर्सेज से,
नॉन फॉसिल फ्यूल जैसे सोलर पावर, विंड एनर्जी, इन सब से, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब से हम यूज करना चाहते हैं 40% कुमुलेटिव। मतलब 2030 तक इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी ना, उसमें से 40% इलेक्ट्रिसिटी आपका आएगा नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से, ठीक है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को इन्वायरमेंट से हटाना चाहते हैं, यानी कार्बन सिंक करना चाहते हैं। और कार्बन सिंक करने का अच्छा एग्जाम्पल कौन है? प्लांट आप लगाओ। तो अब कितना हम कार्बन सिंक करना चाहते हैं? 2.5 से 3 बिलियन टन बाई ऑफ CO2 बाई 2030। 2030 तक हम 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करना चाहते हैं। चलिए, बाई 2030 वी विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एमिशन। जो हमारा एमिशन है वो GDP का 30 to 35% 2003 के लेवल पे, जैसे मान लो कि जो 2003 के लेवल पे था, मान लो 2003 के लेवल पे था 100, अब हम उसको 2030 तक करेंगे 67 से 65 के बीच, 65 से 67% के बीच, ठीक है। इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी सर्वे 2020-21, द फ्यूचर वी वांट। अब एक और वन है कि द फ्यूचर वी वांट, ये जो सीन था, ये जो स्टेटमेंट था, ये किस कॉन्फ्रेंस में आया था? Rio+20 कॉन्फ्रेंस में हुआ था। Rio+20 कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में हुआ था। किस लिए हुआ था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पे बात करने के लिए हुआ था। समझ में आना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये चीज ध्यान देना, ये चीज भले ही आप ये चीज आपको कहीं और से ही पढ़ लिए होंगे, लेकिन आपने इसको यहाँ पे रिवाइज करके क्या कर लिया कि आपको पता चल गया कि इकोनॉमी सर्वे में आ गया ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो ही गया। ये भले ही अगर कहीं और पे रहता तो आप उतना फोकस नहीं करते, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन फोकस नहीं करते, आप सोचते याद हो ही जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में आ गया तो ये इंपॉर्टेंट वैसे ही हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे एंड एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक फंड आया है जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कृषि अवसंरचना निधि। ये कब घोषणा कब की गई है? मई 2020 में। कितने करोड़ का है? 1 लाख करोड़ का कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर में करना है। और एक कब से कब तक? 2020-21 से 2029-30 तक, ठीक है ना। उसके बाद इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से ध्यान देना, ये भी आप पढ़े ही होंगे कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग 10% करना है इन पेट्रोल। कब तक? 2022 तक। इथेनॉल की ब्लेंडिंग इन पेट्रोल 20% करना है। कब तक? 2030 तक। 22% करना है 10% करना है 2022 तक, और 20% करना है 2030 तक। PLI स्कीम जो डिस्कस कर किया गया इकोनॉमी सर्वे में, ये 13 सेक्टर के लिए है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने, देखो पहले स्टार्टिंग में 10 ही था, अब 13 सेक्टर कर दिया गया। और नवंबर 2020 में 1.97 लाख करोड़ का स्कीम है, ठीक है। ये भी आप कहीं ना कहीं से पढ़े ही होंगे कि जो IIP होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें उसकी रैंकिंग में 40% कौन होता है? उसकी रैंकिंग में 40% होता है ये सिर्फ 8 कोर इंडस्ट्री। 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन है? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। इससे अभी तक 4-5 बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। सबसे ज्यादा वेट किसका होता है? रिफाइनरी प्रोडक्ट का। सबसे कम वेट किसका? फर्टिलाइजर का, ठीक है ना। सबसे ज्यादा रिफाइनरी, फर्टिलाइजर। अब प्लीज कुछ भी ट्रिक व्रिक आपने कर ही लिया होगा, एक बारी आप इसको भी दोहरा लो, कोई ट्रिक से आप इन 8 को याद कर लो। ये हो सकता है 4 ऑप्शन में एक कोई और दे दिया, बता जाए कि इसमें कौन सा नहीं है, कौन सा पार्ट नहीं है कोर इंडस्ट्री का। चलिए, इकोनॉमी रिव्यू के हिसाब से चैंपियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है किस सेक्टर के लिए? सिंपल पूछा जा सकता है। चैंपियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये है MSME सेक्टर के लिए। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है कि क्रिएशन एंड हार्मोनाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ, क्रिएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, क्रिएशन एंड हार्मोनाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस। क्यों? ताकि प्रोडक्शन बढ़ा सके और नेशनल कैपेसिटी बढ़ा सके। किस में? MSME सेक्टर में, ठीक है। अब चलिए कुछ और डेटा देख लेते हैं कि डिफरेंट फील्ड। देखो, इन एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट में
इंडिया का प्लेस कौन सा है? 6th प्रोडक्ट है, प्लेस है किस में भाई? हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि अगर बेचना है हमें टेक्सटाइल और टेक्सटाइल प्रोडक्ट, तो इंडिया का पोजीशन है 6वां। पहला किसका है? चाइना, सेकंड है जर्मनी। रोड लेंथ, रोड नेटवर्क के लेंथ में इंडिया का पोजीशन है सेकंड, फर्स्ट पे है अमेरिका। क्रूड स्टील को प्रोडक्शन में इंडिया का पोजीशन है सेकंड, पहला ऑब्वियसली चाइना। पहले इंडिया थर्ड पे था, जापान को हमने पछाड़ के सेकंड पे गए। ठीक है, इंडिया का रेलवे नेटवर्क जो होता है ना, रेलवे थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क बन गया है पूरे दुनिया में। इसका कितना किलोमीटर है? 67,580 किलोमीटर रूट है इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैसेंजर कैरियर बन गया है। ध्यान देना, नेटवर्क में थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसेंजर को जो कैरी करता है उसमें इंडिया पहला है। लेकिन जो सामान की ढुलाई, फ्राइट कैरियर होता है, जो सामान की ढुलाई होती है, उसमें चौथे नंबर पे आता है। ध्यान देना, याद कर लो, रेलवे के नेटवर्क में थर्ड नंबर पे, पैसेंजर को कैरी करने में पहले नंबर पे, सामान को कैरी करने में फोर्थ नंबर पे। ठीक है, इंटरनेट सब्सक्राइबर टोटल इंडिया कितने हैं? 776.45 मिलियन 2020 सितंबर तक। ठीक है, अब कुछ हम बात कर लेते हैं जिसमें इकोनॉमी सर्वे ने बात किया नेशनल एजुकेशन। आपने पढ़ ही लिया होगा नेशनल एजुकेशन। कुछ पॉइंट हम देख लेते जो इकोनॉमी सर्वे दोहरा रहा है। टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल फॉर एलिमेंट्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, मतलब 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए स्कूल बाई 2030 तक। स्कूल एजुकेशन में 2030 तक 100% एनरोलमेंट होना चाहिए। टारगेट टू ब्रिंग बैक, यानी 2 करोड़ चिल्ड्रेन जो मतलब स्कूल छोड़ चुके हैं उसको, या उसको ओपन स्कूल सिस्टम में कहीं ना कहीं से टारगेट करना है कि ब्रिंग बैक करो। 10+2 वाला सिस्टम हटा के याद कर लो 5 3 3 4 53 34। प्लीज, आपको लग रहा है कि अभी आसान है, पूछ सकता है, ऐसा कोई ऑप्शन दे दो 5 3 2 2 इस तरह, मतलब कि ऐड। देखो इसका जो एडिशन होगा ऑब्वियसली कितना होगा? 5 4 9 6 15, ये भी याद करो, 5 4 9 15 15 टोटल इसका। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 6 और इंटर्नशिप भी कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये सब जॉब ओरिएंटेड होगा। क्योंकि अभी तक जो हमारी ये वाली पढ़ाई होती है ये जॉब ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, मदर टंग को जैसे एटलीस्ट क्लास 5 to 10 मदर टंग को इम्पार्ट किया जाएगा, रीजनल लैंग्वेज पे फोकस किया जाएगा। ठीक है ना, एटलीस्ट 4 ईयर ऑफ बीएड फॉर टीचिंग, टीचिंग के लिए 4 ईयर बीएड होना चाहिए। एंड इंटीग्रेटेड डिग्री विल बी मैंडेटरी, इंटीग्रेटेड डिग्री मैंडेटरी कर दिया बाई 2030। और एक और है, व्हाट इज द गवर्नमेंट स्कीम ऑफ प्रिंसिपल नो वन आउट, मतलब कि किस स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि नो वन आउट। सिंपल पूछ सकता है, आपको लगेगा कि यार ये तो होगा कि बच्चे स्कूल से बाहर नहीं रहने चाहिए, मतलब सभी बच्चे स्कूल में इनरोल होने चाहिए, लेकिन नहीं, नो वन आउट किसके लिए है? जल जीवन मिशन के लिए। इसमें हर घर जल जिला को क्रिएट किया गया है। गोवा पहला स्टेट बना है जहां पे 100% पीपल ने रिसीव किया है कनेक्शन फ्रॉम टैप वाटर। गोवा, तेलंगाना ये सब कर लिया है। एक और रिपोर्ट है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो न्यूज में था वो कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ठीक है, तो इकोनॉमी सर्वे हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे का टॉपिक। चलिए मिलते हैं। फिर एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें क्या करेंगे मैं बताता हूँ कि अभी कुछ रिपोर्ट और इंडेक्स हम पहले कर लेते हैं। ठीक है ना, रिपोर्ट और इंडेक्स पहले कर लेंगे और उसके बाद और भी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम पीछे से ही चल रहे हैं, जो पीछे के चैप्टर है ना उससे से चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कोविड के सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव से टू द पॉइंट कुछ चीजें हैं ना, जैसे कोई ऑपरेशन चला था, ये सब बात, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि पूछ देगा यार कभी कभी। फिर स्कीम वगैरह है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम। चलिए, तो इसके अलावा मैं बता दूं, इन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जो जीएस वाला कोर्स है वो कंप्लीट होने वाला है और ये सारे कोर्स भी कंप्लीट होने वाले हैं, आप इनको अवेल कर सकते हैं।
चलिए इस नंबर पे मैसेज करके, ठीक है। मैं दिखाता हूँ एक्चुअली ये दिखता कैसे है। देखो पहले मैं क्या करता था, एक एक वीडियो बनाता था और डालता था, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया कि उसमें बहुत सारे वीडियो हो गए, ऑलमोस्ट 200-300 हो गए थे, तो ढूंढने में प्रॉब्लम रहते, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। और आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, एक प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे पूरा खुला है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट है, इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग इंडियन फिजियोग्राफी कर चुके हैं, रिवर स्टार्ट होने वाला है। इकोनॉमी में एक चैप्टर बचा है, 1 या 2 चैप्टर बचा है, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट है, मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट है, बायोलॉजी आधा हो चुका है, और केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट है। इंडियन पॉलिटी में 5 चैप्टर हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी चैप्टर बुक हम करने वाले हैं धीरे धीरे। डेली आता है इस पे वीडियो, मतलब डेली 3-4-5 वीडियो आते ही आते हैं, और आप लोग साथ साथ करते रहना। और कोई भी दिक्कत हो ना तो मुझे बताना, इस नंबर आपके पास है। सिर्फ टेलीग्राम अभी करना 1-2 दिन, क्योंकि अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है, इसलिए, क्योंकि ख़राब हो गया तो बनाने के लिए दिया। तो आप सिर्फ अभी मुझे मैसेज करना टेलीग्राम पे। चलिए, थैंक यू।